कुछ ही क्षणों की बात है, 90 पहुंच चुकी है और ये 100 क्रॉस होने वाली है गाइस, 100 क्रॉस होने वाली है। ये हो भी गई, शायद हो गई 100 हो गई। अरे भाई ये क्या है, ये तो लग रहा है कि मैं अभी लेकर आया हूँ ना भाई। अभी के ऑल्टो में शायद भाई वो मज़ा नहीं है जो मज़ा इसमें मिल रही है। तो गाइस आज मैं जो है ना आपको 12-13 साल पुरानी गाड़ी का एक आपको रिव्यू देने वाला हूँ कि अभी किस कंडीशन में है और अभी क्या कंडीशन है। अगर आप 11-12 की गाड़ी लेते हो तो आपको क्या मतलब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कंडीशन कैसी होती है, उसका इम्प्रेशन क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी ये डिटेल्स देने वाला हूँ। तो अभी मैं जिस गाड़ी पे बैठा हूँ ये है 2011 की गाड़ी है और ये अभी भी फर्स्ट ऑनर के नाम पे ही है, डॉक्टर की गाड़ी है और ये ऑल्टो की K10 है और ये VXI है। यानी कि VXI मतलब आपको यहाँ पे 2 पावर विंडोज़ जो दिख रहे हैं ना ये मिल जाती है और LXI की एक आती है। LXI में आपको ये 2 पावर विंडोज़ नहीं मिलेगी, यानी कि घुमाने वाला सिस्टम है। शायद पीछे भी इसमें घुमाने वाला सिस्टम है जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊँगा। तो चलिए सबसे पहले अंदर से ही बात कर लेते हैं क्योंकि मैं अभी अंदर बैठा हूँ। तो ये गाड़ी जो है ड्रिवेन हो चुकी है, देख लो भाई। इतनी संभाल के डॉक्टर साहब ने रखा था कि यहाँ भी आप देख लो ओनली 32,000 उन्होंने चलाया है सिर्फ 13 साल के अंदर, 12 साल के अंदर। और इसमें गाड़ी में जो आती है ना पावर स्टीयरिंग आती है, उसके अलावा आपको इसमें ये सब तो आती है, इंडिकेटर वगैरह, AC मिल जाती है और AC के साथ साथ यहाँ पे हीटर्स वगैरह, म्यूज़िक सिस्टम भी शायद कंपनी फिटेड है या नहीं है ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट शायद आफ्टर मार्केट भी हो सकता है। यहाँ पे ग्लो बॉक्स जो इसमें देख लो अभी भी सही एक बार में लग जा रही है। ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें आपको देखो 1 2 3 4 5 गियर प्लस एक रिवर्स है, तो इसमें ये भी मिल जाती है। तो गाइज ये गाड़ी को मैं अब ड्राइव करने वाला हूँ और मैं अभी प्रॉपर एक नेशनल हाईवे पे हूँ ताकि आप लोग को अच्छा रिव्यू दे पाऊँ और अच्छा एक्सपीरियंस में दे पाऊँ। तो चलिए फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, ऑन करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी देखो भाई इंजन से रिलेटेड, आपका जो भी बैटरी से रिलेटेड जो इंडिकेटर्स लाइट यहाँ पे जल रही है वो स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे सब चली जा रही है। मानी कि अभी जो इंजन का इंडिकेटर्स या फिर जो भी कह लो सिस्टम जो है सारा ओके है। मतलब जो है ना भाई गाड़ी देखो इतनी स्मूथ है ना अभी भी गाड़ी। पहले तो मुझे ये स्टीयरिंग को लेकर बात करना है कि स्टीयरिंग हल्की सी हार्ड हो चुकी है। यानी कि अंकल ने जिनकी गाड़ी है डॉक्टर साहब की, उन्होंने बहुत बार शायद सर्विसिंग वगैरह कराई होगी, तो इसको लेकर मैं उतना बोलूँगा नहीं कि एजेड अभी कंडीशन में भी स्टीयरिंग काफ़ी स्मूथ है। देखो भाई काफ़ी स्मूथ लग रहा है, नाव चल रहा है। अब देखो भाई पूरी ये स्मूथ है एकदम। अभी सिग्नल एक, इसके बाद मैं आपको 100 की एवरेज 100 में टान पा रहा हूँ या नहीं वो मैं आपको दिखाऊंगा। 100 क्रॉस हो पा रही है या नहीं। 13 साल पुरानी गाड़ी क्या 100 के ऊपर जा सकती है, 120 के ऊपर जा सकती है। 20 के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि 20 के ऊपर जा सकती है कि नहीं। फिलहाल मैं 100 क्रॉस करूँगा और मैं दिखाता हूँ कि इसकी कंडीशन क्या है, या कोई वाइब्रेशन या कोई आवाज़। पेट्रोल गाड़ी है तो अभी तक कोई साउंड तो आई नहीं है भाई। तो चलिए फिर सिग्नल जैसे खुलता है, खुल गया सिग्नल। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर। अभी गाड़ी इधर दीजिए, अभी देखिए भाई अभी मैं 40 to 60 के अंदर में हूँ और ये हमारी अपनी गाड़ी चल रही है। अब देखो भाई अब मैं 5 नंबर पे देता हूँ इसको। अभी देखो बहुत ही इजीली 80 to 100 क्रॉस करने वाली है कुछ ही क्षणों में, कुछ ही क्षणों की बात है। 90 पहुंच चुकी है और ये 100 क्रॉस होने वाली है गाइस, 100 क्रॉस होने वाली है। ये हो भी गई, शायद हो गई 100 हो गई। अभी 100 हो गई गाइस। सो देखो भाई कितनी स्मूथ गाड़ी अभी भी चल रही है। और ये 5 नंबर पे मैंने डालकर 100 क्रॉस किया, ठीक है। अब मैं अपने GT रोड में आ गया क्योंकि मेरा काम हाईवे वाला तमाम हो गया, क्योंकि मैं 120 भी ये गाड़ी जा सकती थी गाइस, 120 भी, लेकिन 100 के अंदर मैंने रखा और 100 के ऊपर तो चला ही गया था 5 पॉइंट। बट ऑल्टो 12 साल पुरानी गाड़ी भी जी हाँ 100 क्रॉस कर सकती है, मतलब ये हमारा दावा है। और ये देखो भाई इंजन, अच्छा अभी एक ब्रेकर है। आप बाहर जाइए एक बार, बाहर से एक बार मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। यहाँ पे देखो ब्रेकर, और मैं इसको बहुत तेज बैक करने वाला हूँ। बैक जाएंगे हम, हाँ बैक जाइए आप, हाँ अब बैक जाते हैं भाई और दिखाते हैं इसका सस्पेंशन क्या है। अब ये देखिए बम्पर है,
ये देखो भाई, बगल में हमारी एक छोटी हाथी आ रही है, ये जा रही है भैया। अब देखो भाई, वाह वाह, ये तो बहुत मज़ा आ रहा है हमको, ये तो झूला झूला जैसा लग रहा है एकदम। ये देखो सस्पेंशन देखो भाई, एकदम कोई आवाज़ नहीं भाई, कोई आवाज़ नहीं। फिर भी 13 साल पुरानी गाड़ी है तो भाई कुछ तो भाई समझ आना चाहिए ना, वैसा कुछ नहीं समझ तो मेरे को नहीं आई। अब 12 साल 13 साल में गाड़ी की कंडीशन क्या है, डॉक्टर साहब ने क्या किया है, तो इसमें पेंट करवा दिया है। ओरिजिनल पेंट में गाड़ी अभी है नहीं, तो जो भी फिनिशिंग करवाया अच्छे कंडीशन में करवाया है। और टायर की कंडीशन भी शायद एक बार ही चेंज हुई होगी, क्योंकि 32 साल चलाया हुआ है। और साइड से एक बार दिखाते हैं आपको, साइड से देखो भाई, इधर तो प्लेन है, यहाँ एक डेंट है यहाँ पे। और पीछे में देख लो ऑल्टो K10 की भाई अभी भी कंपनी वाली बैचिंग लगी हुई है, और मारुति की भी लगी हुई है। और इसकी है ना, अब इसको भाई थोड़ी सी बोनेट अंदर की भी देख लेते हैं, और इंजन भी देखना, खास बात इंजन अभी बाकी है, मैं अभी इंजन दिखाने वाला हूँ आपको। और डिक्की की कंडीशन देखो, ये तो भाई एकदम सही लग रही है। ये देखो भाई, अभी भी ब्रांड न्यू जैसी लग रही है। सीट कवर, सीट भी बहुत सही लग रही है। अब यहाँ पे देखते हैं भाई क्या है, स्टेपनी देखते हैं कैसी है। वाह, स्टेपनी भी ऑलमोस्ट भाई 80 या 70% ओके लग रही है, और रस्टिंग वगैरह कुछ नहीं आई है गाड़ी में। तो ये 12 साल 13 साल पुरानी गाड़ी में कोई अभी तक तो रस्टिंग मेरे को मिली नहीं, दिखी नहीं, कहीं भी नहीं दिख रही है। खासकर जो 12-13 साल पुरानी गाड़ी होती है वो रस्टिंग खाती है रनिंग पैनल पे, जो पिलर होता है नीचे का, ये लाइन, इसमें भी कोई रस्टिंग नहीं आई अभी तक। और अब की इंजन दिखाते हैं, अब इंजन दिखाते हैं गाइस कि 12-13 साल पुरानी गाड़ियों का इंजन कैसा होता है, और ये गाड़ी क्या सच में 100 पार कर सकती है। मैंने आपको दिखा दिया, इंजन दिखाते हैं भाई। अरे भाई ये क्या है, ये तो लग रहा है कि मैं अभी अभी लेकर आया हूँ गाड़ी भाई। 12-13 साल पुरानी इंजन की गाड़ी देखो भाई, क्या बात है। बैटरी देखो, नया, एकदम नया नहीं है, मतलब उस टाइम की नहीं है, मतलब भी 1-2 साल पुराने कहीं लगाए होंगे डॉक्टर साहब ने। और यहाँ भी देख लो, कोई भी जो ये पिलर, अब एप्रोन बोला जाता है इसे, एप्रोन भाई काफ़ी ओके, ये भी एप्रोन काफ़ी ओके है। और ये मारुति की जो 36 नंबर वगैरह ये सब आपको नज़र आ जा रही है। वाह, सॉलिड है भाई, सॉलिड गाड़ी भी सॉलिड है, लग भी गई थोड़ी सी मेरे को। इंजन भी आपको दिखा दिया। अब थोड़ी सी इसकी वॉक अराउंड देख लेते हैं, जो स्लोली वॉक अराउंड आपने नहीं देखा होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, चलिए फिर देखते हैं ये स्लो में क्या कोई आवाज़ आ रहा है या जर्किंग हो रही है। और मैं स्टीयरिंग को पकड़ूंगा कम थोड़ा, ठीक है, क्योंकि मेरे को जर्किंग देखना है, जो साउंड होती है वो कैसा है। तो आगे से मेरे को भाई ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो भाई गाड़ी ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि भाई ये जो गाड़ी है ना भाई, अभी के ऑल्टो में शायद भाई वो मज़ा नहीं है जो मज़ा इसमें मिल रही है। इसी के साथ समाप्त करते हैं। और मोरल ऑफ द स्टोरी ऑफ द वीडियो इसकी, आप 11-12 साल पुरानी गाड़ी भी 10 के नीचे मत जाना, 11 के ऊपर 10 की भी गाड़ी मैं दिखाऊंगा रिव्यू करके कि क्या वो चल सकती है या नहीं चलती है। जो कंपनी बंद हो चुकी है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जैसे फिएट दिखा दूंगा, सेवलेट को दिखा दूंगा कि वो गाड़ी चलाने लायक है कि नहीं, आप ले सकते हो कि नहीं। ठीक है, तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, और मैं जाता हूँ, बाय बाय।